दोस्तों, क्या आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं या अभी हाल में ही शुरुआत किया है? तो रुक जाइए। आने वाले 2 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो अगर आप सही समय पे नहीं समझे तो आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, आपको रिजल्ट आने वाला नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कोई लॉटरी नहीं है, ये एक बिजनेस है और कोई भी बिजनेस को शुरू करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। तो आइए इस सीरीज के चैप्टर 1 राइट सिलेक्शन के ऊपर। पॉइंट नंबर 1, कंपनी बैकग्राउंड। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी सेलेक्ट करना शादी जैसा होता है। यहां सिर्फ लुक्स ही नहीं, बैकग्राउंड और बाकी चीजें भी चेक करनी जरूरी होती है। जैसे कुछ चेकलिस्ट, कंपनी कैसी है, कहां से है, कब से है, प्रोडक्ट कैसे हैं, रीचेबल है या नहीं, ट्रांसपेरेंट है या नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, सर्विस कैसा है, बैकएंड सर्विस कैसा है, ऐसी बहुत सारी चीजें देखनी जरूरी होती है। याद रखना, कंपनी स्ट्रांग होगी तभी तो आप स्ट्रांग बन पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्ट। लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस मैटर करती है, लेकिन एक्चुअली जो मैटर करता है वो है प्रोडक्ट का फिटमेंट। क्या वो प्रोडक्ट आपको सूट करता है, आपके लोगों को सूट करता है, और क्या वो प्रोडक्ट आपके एरिया में चलता है। जैसे अगर आप किसी बड़े शहरी जगह पे है, किसी मेट्रो शहर में है, और अगर आप एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो आपके जो भी कस्टमर्स होंगे उनके लिए आपको काफी दूर जाके ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके आसपास नहीं है बल्कि दूर हैं। वहीं अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में हैं और आप किसी बड़े लाइफस्टाइल वाले प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो भी आपको कस्टमर बाहर ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट के सेल के चांसेस कम हो जाते हैं। वहीं अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में हैं और डिजिटल प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो फिर आपको खुद का स्किल डेवलप करना पड़ेगा और साथ साथ लोगों का भी स्किल डेवलप करना पड़ेगा। याद रखिएगा, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर आपको फिट नहीं बैठा तो बिजनेस स्लो हो जाता है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन में एक चीज का ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको सूट करना चाहिए, आपको जचना चाहिए, आपको जमना चाहिए। अगर प्रोडक्ट आपको ही नहीं जम रहा है तो फिर उस प्रोडक्ट के साथ काम शुरू मत कीजिए। पॉइंट नंबर 3, अपलाइन का सिलेक्शन। ये इतनी अंडररेटेड चीज है जिसको लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अपलाइन ही वो व्यक्ति है जिसके साथ आप लगातार काम करने वाले हैं। डेली समय बिताएंगे, उनके साथ फील्ड में जाएंगे, उनके साथ आप सीखेंगे, उनके साथ ही आप ग्रो करेंगे। तो अगर आपका अपलाइन ऐसा है जो बार बार प्लान बदलता हो, खुद कहीं ना टिकता हो, जिसके पैसे के मामले में लेन देन थोड़े से गड़बड़ रहे हो, वह वो व्यक्ति है जो आपको डेली गाइड करता है। इसीलिए अपलाइन का भी चुनाव बहुत जरूरी है, जिस पे आपको कुछ चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला, क्या अपलाइन सिस्टम फॉलो करता है? क्या आप जिसके साथ जुड़ने जा रहे हैं कहीं ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो हर 2, 3, 4 महीने में प्लान बदल लेता हो? क्योंकि अगर वो स्विच करेगा तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। अपलाइन ऐसा होना चाहिए जो आपको हीरो नहीं, प्रोफेशनल बनाए। पॉइंट नंबर 4, पे आउट स्ट्रक्चर। आप डायरेक्ट सेलिंग में आए क्यों? पैसा बनाने। तो फिर लोगों की चेक, लोगों की गाड़ी से इंप्रेस होकर के आप क्यों बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं? सबसे पहले पे आउट स्ट्रक्चर को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि बॉस अगर पे आउट प्लान ही कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजिंग है, तो बॉस आपके चप्पल घिस जाएंगे, लेकिन आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं, सही कंपनी, सही प्रोडक्ट, सही प्लान और सही अपलाइन मिलना, अगर ये सभी सही मिल गए तो ये मान लीजिए आपके 9 के 9 ग्रह एकदम सही दशा में चल रहे हैं। आपका पहला कदम ही आपकी मंजिल तय करेगा। इस सीरीज के हर चैप्टर को ध्यान से देखना, क्योंकि हम लर्न, अर्न, ग्रो एंड एंजॉय के फॉर्मूले पे काम करेंगे। कमेंट में लिखिए स्टार्ट अगर आप सही तरीके से काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।